हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रूडेंस आईएएस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, दोस्तों, दुनिया में एक शब्द है कर्म, एक शब्द है कर्तव्य। चाहे पश्चिम हो, चाहे पूरब हो, चाहे भारत का दर्शन हो, चाहे यूरोप का दर्शन हो, पश्चिम का दर्शन हो, सबने अपने अपने तरीके से व्याख्या की है। और भारत ने तो कहीं ना कहीं हद ही पार कर दी है दर्शन के मामले में, ज्ञान के मामले में। इतना सूक्ष्म और शानदार दर्शन भारत के अनेक विधाओं में दिया गया है। उसी में एक शब्द आता है कर्तव्य। कांट और भगवत गीता के बीच में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। यानी कांट का एक प्रसिद्ध कथन है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य। भगवत गीता में कहा जाता है निष्काम कर्म के बारे में। तो भगवत गीता निष्काम कर्म के बारे में और कांट के कर्तव्य के में क्या अंतर है। कांट कहते हैं कि जो कर्तव्य के लिए जो कर्तव्य हमारा वो निरपेक्ष है, वो एब्सोल्यूट है। लेकिन भगवत गीता ऐसा नहीं कहती है। भगवत गीता के अनुसार जो कर्तव्य है वो धर्मनिरपेक्ष है। भगवत गीता के अनुसार जो कर्तव्य है वो संकल्प के लिए परिणाम सापेक्ष है। जबकि कांट ये कहते हैं कि जो कर्तव्य है वो अंतिम शुभ है, वो साध्य है। भगवत गीता में कर्तव्य के लिए यह कहा गया है कि जो सर्वोच्च जो गुड है वो ईश्वर है। जबकि कांट के द्वारा ऐसा नहीं माना जाता है। कांट का जो नैतिक दर्शन है वो धर्मनिरपेक्ष है। उसमें जो है सबसे सर्वोच्च गुड के रूप में ईश्वर को नहीं माना गया है, भगवत गीता में ईश्वर को माना गया है। भगवत गीता कहीं ना कहीं यह कहने का प्रयास करती है कि हमें निष्काम कर्म करना है, लेकिन कर्म के लिए जो संकल्प लेना है वो संकल्प जो है वो हमें कहीं ना कहीं एक परिणाम सापेक्ष के रूप में रहना है। अब संकल्प लेने के बाद जो कर्म होगा वो निष्काम होगा। जबकि कांट ये कहते हैं कि मनुष्य के अंतः मन में ही शुभ का प्रत्यय रहता है, अंतः मन में ही वह पूर्णतः नैतिक होता है। अतः उसे कोई भी परिणाम की इच्छा नहीं रखनी है, उसे हमेशा नैतिक कार्य ही करने हैं। हालांकि मूर जो है वह आलोचना करते हैं कांट की, कि कांट जो है नैतिकता की इस प्रकार से व्याख्या करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे और मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।